कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 रिजल्ट को लेकर। दिसंबर आधा मंथ बीत चुका, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई आता पता नहीं है। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसे दावा करते हैं कि रिजल्ट जारी हो चुका है और अपना पर्सनल डिटेल ले लेते हैं और कुछ आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो ऐसे आप स्कैम में ना पड़े, आपको मैं बता दूं अभी तक किसी भी प्रकार का ऑफिशियल तिथि जारी नहीं की गई है, लेकिन कुछ वेबसाइट पर लिंक जारी कर दिया गया है। उस पर आपका रोल कोड, रोल नंबर वगैरह कुछ अपना पर्सनल जानकारी ले लेते हैं, तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। मैं आपको पहले बता दिया। तो अभी तक आपका किसी भी प्रकार का ऑफिशियली तरीके से परिणाम तिथि जारी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कब तक आपका परिणाम आ सकता है और कितने नंबर वाले बच्चे मेंस की तैयारी करेंगे और कितने नंबर वाले मेंस की तैयारी नहीं करेंगे। यानी कि जो मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप अदर एग्जाम में शिफ्ट हो जाइए, आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले आपको हम बता दें एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो आपको पता होगा एग्ज़ाम डेट आपका 12 से 26 सितंबर के बीच में चला था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण एक दिन आपका अदर डे भी एग्जाम ले लिया गया था, यानी कि 14 अक्टूबर को, जिसका एग्जाम लेवल की हम बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड भी था। और 14 अक्टूबर को जो एग्जाम लिया गया था वो भी आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। ये ओवरऑल आपका एग्जाम टोटल मॉडरेट एम टू एच पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था एडिक्विटी की तरह। अब बात करते हैं टोटल फॉर्म अप्लाई को लेकर। तो आपको बता दूं आपको टोटल फॉर्म लगभग 28 लाख फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, लेकिन प्रेजेंट कैंडिडेट की हम बात करेंगे दोस्तों तो 14 से 15 लाख ऐसे बच्चे थे जो मात्र परीक्षा दिए, यानी कि परीक्षा में वो बैठे, अपना 100% अपना पूरा योगदान दिए परीक्षा में। और यही जो 14 से 15 लाख बच्चे हैं एग्ज़ाम डेट से लेकर अभी तक रिजल्ट डेट तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कब रिजल्ट आएगा। अगर टीयर 1 कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो सबको बता दूं 10 गुने बच्चे को टीयर 2 में सिलेक्ट किया जाना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1,45,820 बच्चे ऐसे हैं जो टीयर 1 में पास करेंगे, और यही वो बच्चे हैं जो मेंस की तैयारी में, यानी कि मेंस के एग्जाम में बैठेंगे, और मेंस की यही वो बच्चे हैं कि तैयारी करेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी 14 से 15 लाख बच्चे हैं वह छट जाएंगे, डिसक्वालीफाई कर जाएंगे टीयर 1 के रिजल्ट में। चलिए, आपको यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी वाइज कितने हैं कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी की बात करेंगे 14,582 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें अगर हम बात करेंगे यूआर के लिए 6,183, ओबीसी के लिए 3,721 यानी कि 3,721, और बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 1,423, और बात करेंगे एससी के लिए तो 2,167 यानी कि 2,167, और बात करेंगे एसटी के लिए तो 1,088 यानी कि 1,088 टोटल वैकेंसीज में थी एसटी वालों के लिए। अब बात करते हैं आखिर कौन सा शिफ्ट हार्ड रहा और कौन सा शिफ्ट इजी रहा। उससे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल को लेकर। तो मैं आपको बता दूं जीके जीएस जो आपका पूछा गया था काफ़ी हार्ड लेवल का जीके जीएस आपका रहा है। बाकी आप जरूर बताइएगा आपका तैयारी कैसी थी और जीके जीएस आपका कैसा गया था। इंग्लिश की बात करेंगे भी मॉडरेट टू हार्ड आपको देखने को मिला था। मैथ भी आपको मैं बता दूँ मॉडरेट टू हार्ड ही था। रीजनिंग की बात करेंगे दोस्तों मॉडरेट लेवल का आपका रीजनिंग पूछा गया था। यानी कि ऐसा होता है किन्हीं का जीके जीएस मजबूत होता है तो किन्हीं का मैथ वीक, किन्हीं का मैथ मजबूत होता है तो जीके जीएस वीक। ये अपने अपने प्रिपरेशन पर, अपने अपनी तैयारी पर यह निर्भर करता है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपका कौन सा एग्ज़ाम सबसे हार्ड लगा था और कौन सा पेपर आपका सबसे ईजी लगा था। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका एग्ज़ाम डेट कब था ये कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे आसान का मीडियन स्कोर क्या रहा है। सबसे आसान शिफ्ट आपको यह जो 5 सीट है जो सबसे आसान आपका रहा है, मैं आपको एक करके डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। 14 अक्टूबर का शिफ्ट 2 जिसका मीडियन स्कोर 130 बन रहा है। 26 सितंबर 2025 का शिफ्ट 3 मीडियन स्कोर इसका 125 बन रहा है। 21 सितंबर 2025 का शिफ्ट 1 की बात करेंगे तो मीडियन स्कोर 123 के करीब आपका बन रहा है। अगर बात करेंगे 23 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 का मीडियन स्कोर के बारे में तो 122.5 के करीब बन रहा है। अगर हम बात करेंगे 22 सितंबर शिफ्ट 1 का मीडियन स्कोर तो 121 के अप्रॉक्स में बढ़ रहा है। यानी कि टोटल अगर हम एवरेज की हम बात करेंगे दोस्तों तो एवरेज आपका लगभग 123 के करीब बन रहा है। यानी कि सबसे इजी शिफ्ट का एवरेज स्कोर आपका 123 रहा है जी, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेंगे सबसे हार्ड शिफ्ट की, यानी सबसे मुश्किल शिफ्ट का आपका क्या रहा है। तो 12 सितंबर शिफ्ट 3 का मीडियन स्कोर 101, 15 सितंबर का शिफ्ट 3 का मीडियन स्कोर 101, और शिफ्ट 3 का मीडियन स्कोर की हम बात करेंगे 102, और 18 सितंबर का शिफ्ट 1 का मीडियन स्कोर की हम बात करेंगे तो 104, और 20 सितंबर शिफ्ट 1 का मीडियन स्कोर की हम बात करेंगे तो 105 के करीब आपका रहा है। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट का, यानी कि हार्ड शिफ्ट का आपका एवरेज स्कोर 102 और इजी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 123 के करीब रहा है। अब बात करेंगे देखिए
जो कट ऑफ जाएगा इसी के और उसके हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच में ही आपका कट ऑफ रहेगा, ये जनरल, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, बाकी SC ST के लिए कुछ कम जा सकता है इजी शिफ्ट से। चलिए हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क को लेकर। देखिए यह एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्टों में कंडक्ट कराई गई थी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग शिफ्टों में इसका एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी, अलग अलग दिन थे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने का चांसेस में पूरी बनता है। अगर हम बात करेंगे हार्ड शिफ्ट में लेकर, तो आपका हार्ड शिफ्ट में 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी। मॉडरेट शिफ्ट में 6 से 8 नंबर के आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी, यानी कह सकते हैं अप टू 10, यानी कि आप कह सकते हैं इंग्लिश की हम बात करेंगे तो अप टू 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक आपका हार्ड शिफ्ट में बढ़ सकता है, और अप टू की बात करेंगे 8, यानी कि 1 से लेकर 8 तक आपका मॉडरेट शिफ्ट में बढ़ सकता है नॉर्मलाइजेशन। इजी शिफ्ट में हम बात करेंगे तो इजी शिफ्ट में तो बढ़ने की कोई चांस है नहीं दोस्तों, क्योंकि इजी शिफ्ट में अक्सर नंबर घटते हुए प्रतीत होते हैं। आप देख सकते हैं पिछले एग्जाम के या कोई भी नॉर्मलाइजेशन जैसे रेलवे में आप देख लीजिए, तो एग्जाम का जो स्तर होता है इजी लेवल का, उसमें हमेशा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अंक की घटौती देखने को मिलता है, यानी कि अंक बढ़ते नहीं हैं, घट ही जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसका कट ऑफ को लेकर। तो CGL Tier 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप यूआर से हैं तो 124 से 30 अगर आपका अंक बन रहा है, नंबर बन रहा है, तो आप Tier 2 के लिए एलिजिबल है। मेंस की आप तैयारी अभी से कर लीजिए, क्योंकि मेंस के लिए ज़्यादा टाइम आपको तो दिया नहीं जाता, आपको भी पता है। बात करेंगे ओबीसी को लेकर, तो 120 से 24 नंबर आपका बनने की पूरी चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 113 से 20, और एससी के लिए हम बात करेंगे 104 से 10, और बात करेंगे एसटी के लिए तो 95 से 100 के। मैंने पहले बोला था एसटी के लिए कुछ कम हो सकता है, बाकी सभी के लिए नॉर्मल ही आपका देखने को मिलेगा, यानी कि 102 से लेकर 123 के करीब आपका देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर इतना नंबर से +-2 3 भी है, +-2 या 3 भी अगर बन रहा है, तो आप मेंस की तैयारी करें, आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इतना नंबर होने के बावजूद, जैसे मैं हम बात करेंगे, अगर 124 से 30 मैंने बोला, अगर आपका 115 बन रहा है, 114 बन रहा है यूआर से, तो आप नहीं हैं, आप हट जाइए, आप अलग एग्जाम की तैयारी करिए, आपके लिए ये नहीं है, आप हट सकते हैं। तो आप ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करें मेंस की तैयारी करने में। 124 122 से लेकर 30 तक भी अगर बन रहा है यूआर में, तो आप मेंस की तैयारी करें, अदरवाइज आप ना करें। अपना स्कोर कमेंट में लिखना नहीं भूलेगा, आप कितना स्कोर आपका बन रहा है आंसर की से, अपना कैटेगरी लिखना नहीं भूलेगा, और आप किस शिफ्ट ने एग्जाम दिया यह लिखना कभी नहीं भूलेगा। अगर हम बात करें रिजल्ट डेट को लेकर दोस्तों, तो रिजल्ट डेट आपका लगभग 31 से 31 दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप ओवरऑल बात करें तो लास्ट दिसंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।